रहमान नाज़रीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको सोहबत से पहले यानी मुबाशरत से पहले वज़ू करने के कितने फ़वाइद हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही काम का है, इसे आगे ना करें बल्कि आप इसे ज़रूर सुनें और समझें, ताकि आप वज़ू करने से पहले के फ़वाइद जब जान लेंगे वज़ू करने के बाद क्या क्या फ़वाइद होते हैं। मियाँ बीबी के हम बिस्तरी के दौरान मुबाशरत करने से पहले वज़ू के फ़वाइद। प्यारे इस्लामी भाइयों, समाअत करें और इस बातों पर ज़रूर अमल करें। आइए बिना ताख़ीर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुबाशरत से पहले वज़ू करने ना चाहिए, इसके बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद हम यहाँ बयान करते हैं। अव्वल, वज़ू करना सबाब और वाइस से बरकत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुबाशरत से पहले वज़ू करने की हिकमत एक ये भी है कि मर्द औरत दोनों में ये एहसास पैदा हुआ कि सोहबत हम सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए नहीं कर रहे, बल्कि नेक स्वालिहा औलाद पैदा करना मकसद है हमारा। और दूसरी हिकमत ये है कि किसी भी वक्त याद इलाही से हम गाफिल नहीं हो रहे कि अल्लाह रसूल ने फरमाया, चाहे मौत के वक्त हो, चाहे आप पानी में डूब रहे हो, चाहे आप आग में जल रहे हो और आपकी ज़बान चल रही है, आप सुन सकते हैं तो आप अल्लाह का ज़िक्र करें। तो जब खुशी हो, जब आप लुफ्त अंदाज़ा हो, लुफ्त के मज़े ले रहे हों और मियाँ बीबी की एक दूसरे से मोहब्बत में मुलाकात में डूबे हुए हों, तो उस वक्त भी याद इलाही से गाफिल न होना चाहिए प्यारे इस्लामी भाइयों। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है, मर्द बाहर के कामों से और औरत घर के कामों की वजह से दिन भर थके मानिंद होते हैं। थका जिस्म दूसरे के लिए फ़ायदा बख्श साबित नहीं होता, लिहाजा वज़ू कर लेना चुस्त और वक्त क़ुव्वत और ख़ुद एतमादी का सबब बनता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे जिस्म चुस्त और क़ुव्वत और ख़ुद एतमादी का सबब बन जाता है। चौथी बात, आप समाअत करें, दिन भर की भाग दौड़ में जिस्म व चेहरे पर धूप, मिट्टी और जरासीम मौजूद रहते हैं। जब मर्द औरत बोसा कनारा करते हैं यानी एक दूसरे का चुम्मा या किस वगैरह करते हैं, तो ये जरासीम मुंह और सांसों के ज़रिए से जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे मुख्तलिफ मराइज़ के पैदा होते हैं, जिससे आगे चलकर मुख्तलिफ आपके मराइज यानी मर्ज़ों में मुब्तला हो सकते हैं और ये ख़तरनाक बीमारी बन सकती है। ऐसे कितने सैकड़ों फ़ायदे हैं जो वज़ू करने से हासिल होते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखें, जब आप मुबाशरत करें तो मुबाशरत के अदब भी ज़रूर सीख लें। जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि मज़हब इस्लाम में हमारी हर जगह हर हाल में रहनुमाई करता है और रहनुमाई करता नज़र आता है। यहाँ तक कि मियाँ बीबी के आपस ताल्लुक़ात में भी एक बेहतरीन दोस्त रहनुमाई बनकर उभरता है और हमारी भरपूर रहनुमाई करता है। यहाँ हम शरई रोशनी में मुबाशरत के तुम्हें कुछ आदाब बता चुके हैं, जिन पर याद रखना, इन पर अमल करना हर शादीशुदा मुसलमान मर्द औरत पर ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर अमल करें ताकि ज़िंदगी एक जन्नत का नमूना हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइएगा सोहबत के बाद मर्द औरत अलग हो जाएं, फिर किसी साफ़ करने कपड़े से पहले दोनों अपने मकाम मखसूस को साफ़ करें ताकि बिस्तर पर गंदगी न लगने पाए। साफ़ के बाद पेशाब कर लें कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इसके बहुत से फ़ायदे बयान किए गए हैं, जिनमें से चंद यहाँ ज़िक्र किया जाता है। अगर मर्द के आले पर कुछ मनी बाकी रह जाए तो पेशाब के ज़रिए निकल जाती है, क्योंकि अगर थोड़ा सी भी मनी आज़ा ऊपर रह जाए तो बाद में पेशाब में जलन और खुजली बीमारी होने का अंदेशा होता है। पेशाब
میں کیونکہ پیشاب میں جراثیم کو ختم کرنے والے جزائے پائے جاتے ہیں، اس لیے پیشاب کے بہہ جانے سے، اس کے گزر جانے سے اس جگہ کی ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس جگہ کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور شرمگاہ کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ اس پر پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح اور بھی کئی فائدے ہیں جن کی تفصیل یہاں آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر بہت دھیان رکھیں اور خیال رکھیں کہ آپ صحبت کرنے سے پہلے ضرور آپ اپنے آپ کو، اپنے اللہ کے اور دعاؤں کو اور وضو ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ انشاءاللہ ان بیماریوں سے بچے رہیں اور مسلمان بھائیوں کو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں کو کوئی ایسی بیماری نہ لگے جس سے کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ اور برباد ہوتے دیکھیں۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ بس میرا اتنا کہنا ہے، اگر میرے پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں طالب علم ہوں تو مجھے معاف کر دینا، اللہ آپ کو معاف کرے اور مجھے بھی۔ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔